हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत जिला परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसको जानना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो है हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को समझने याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करना है कि सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ जब पढ़ें तो उनके सभी जो ज़िले हैं, जैसे कि 28 ज़िले वर्तमान में, हर एक ज़िलों के बारे में एक एक बार कम से कम पहले अध्ययन कर लें, क्योंकि हर ज़िले में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनसे संबंधित जो है सवाल आपके सीजीपीएससी, पीएससी के तहत बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, सीजीव्यापन के अंतर्गत पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे पदों के लिए ये सारे प्रश्न उन्हीं से ही बन जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज सबसे पहले जो है जिला परिचय के अंतर्गत स्टार्ट करने वाले हैं बस्तर संभाग में बस्तर ज़िला को। मैं बस्तर को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बस्तर एक ऐसा ज़िला है जहाँ से प्रश्नों की संख्या पूछने की जो है वो ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है छत्तीसगढ़ का एक, है ना, अद्वितीय क्षेत्र जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल लाजमी है, ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बस्तर संभाग को, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे जिला बस्तर को। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से मेरे से सीख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ये कि आप घर बैठे चीज़ों को आसानी से समझ सके और याद भी कर सके। तो इसको मैं चरणबद्ध तरीके से एक एक करके समझाते जाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाना और हो सके तो कॉपी में बनाते भी जाना बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिला बस्तर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जिला बस्तर है वो छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमको चीज़ें जो है शुरू से लेकर आखिरी तक का अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना रहा हूँ छोटे रूप में, आप लोग इसको समझेंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझने के लिए है कि छत्तीसगढ़ जो है वो आपका जो है मध्य प्रदेश से, ठीक है, पृथक होकर जब एक राज्य बना तो यहाँ पर जो है कई सारे ज़िले बन गए। लेकिन बस्तर एक ऐसा ज़िला माना जाता है जो काफ़ी पहले ज़िला बन चुका था, आज़ादी के बाद जो है 1948 में। इसके लिए जो है अथक प्रयास किया गया। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जो कि राजतंत्र द्वारा जो है चलता था, अर्थात राजाओं के द्वारा जो है शासन होता था। तो यहाँ पर जो है ये बस्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में माना जाता है, जहाँ पर जो है घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है ना। सबसे पहले तो ये आप लोगों को मैं बताया हूँ, इसके पहले की वीडियो में हर एक जिलों के बारे में मैंने परिचय कराया है कि किसको कोरिया बोलते हैं, है ना, कौन सा सूरजपुर है, ये कोरिया सूरजपुर आप सभी को ज्ञात है। ये आपका बलरामपुर है, ये हमारा सरगुजा है, फिर ये आपका सबसे पूर्वी जिला जसपुर। ठीक है, फिर आपका कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा को टच करते हुए कोरबा है। इसके नीचे आपका जांजगीर चांपा है और ये आपका रायगढ़। हर दिन आपको ऐसे पढ़ाते जाऊंगा, आपको जो छत्तीसगढ़ जो है बैठे बैठे घर से ही याद हो जाएगा। ये आपका है बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर नया 28वां जिला बना है जीपीएम। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मुंगेली। इसके बाद दुर्ग संभाग में आएंगे तो ये कवर्धा। उसके नीचे राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका राजनांदगांव। उसके बाद इसी से लगा हुआ है आपका बेमेतरा और सेंटर में है दुर्ग और बिल्कुल उसके नीचे ही बना हुआ है संजारी बालोद जिला। फिर आप रायपुर संभाग में आएंगे तो ये बलौदाबाजार। फिर आपका ये है आपका रायपुर और उसके बाद जो है ये है आपका महासमुंद। तो महासमुंद जो है काफ़ी चर्चित क्षेत्र है ना, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है आपका गरियाबंद, उसके नीचे जो है आपका धमतरी, ये आपका कांकेर, उसके नीचे है आपका कोंडागांव। कोंडागांव के जस्ट बाजू में है नारायणपुर और ये नीचे में है जो है हम लोग आ रहे हैं बस्तर क्षेत्र में, जहाँ पर मध्य में है दंतेवाड़ा और इस साइड है बस्तर, इस साइड है बीजापुर, नीचे सुकमा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बस्तर, जिसके बारे में हम परिचय करने जा रहे हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन करेंगे किसके बारे में, बस्तर के बारे में। ये है बस्तर, ध्यान से देखिए। तो पहले तो ये जो बस्तर था काफ़ी बड़ा था, है ना। बस्तर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा
कि बस्तर जो क्षेत्र है, आपको मालूम होना चाहिए कि बस्तर जो है 1948 में जिला बना। ठीक है, इसका जिले का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1948। तो 1948 में जब जिला बना तो इसके पहले तो राजतंत्र था, उसके पहले क्योंकि राजाओं के द्वारा शासन होता था, तो जिला का जो गठन हुआ वो 1948। ठीक है, आप बस्तर में देखेंगे तो इस संभाग के अंतर्गत आपको कांकेर जिला देखने को मिलेगा, है ना, कांकेर जिला। ठीक है, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आपको देखने को मिलेगा बीजापुर भी है यहाँ एक जिला, आपका दंतेवाड़ा है मध्य में, और इधर आपका सुकमा। तो इस प्रकार से जो है बस्तर संभाग में अभी वर्तमान में जो है 7 जिले हैं, कांकेर जिला, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, ठीक है, सॉरी सुकमा, और ये आपको बस्तर। अब यहाँ पर आप जिसे देखेंगे तो आसपास में जो है पड़ोसी राज्य हैं। जैसे कि हम बात करें तो इसके आसपास, जैसे कि हम यहाँ तक देखते हैं सुकमा तक का जो क्षेत्र इधर आपके उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है सीमा। ठीक है, उड़ीसा का हाँ यहाँ पर आपको जयपुर, ठीक है, आपका नवरंगपुर, ठीक है, कालाहांडी, ठीक है, और आपका जो है कोरापुट, ये जो ज़िले हैं ये सभी उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? कोरापुट, जयपुर, नवरंगपुर और आपका कालाहांडी, सब जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ज़िले हैं, जो कि बस्तर की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। बाकी इधर आप देखेंगे तो पूरा अलग अलग पड़ोसी ज़िले हैं। तो ये जो बस्तर है एक समय में काफ़ी विशाल था। बस्तर, मैं आपको बताया भी था कि बस्तर का जो विघटन कैसे हुआ। ठीक है, एक बार यहाँ पे और देख सकते हो, है ना, ताकि आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि ये आपका बस्तर है, नीचे वाला क्षेत्र। एक बार यहाँ पे समझ लो तो हमेशा के लिए आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा। इस टाइप से है, ये आपका बस्तर के नीचे वाला भाग, ये आपका है कांकेर। ठीक है, कांकेर के बाजू में है कोंडागांव, ये आपका कोंडागांव, इधर है आपका नारायणपुर ये, और ये आपका है बस्तर यह क्षेत्र, कहना चाहिए दंतेवाड़ा। ठीक है, ये मालूम है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले आपको समझाने के पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि बस्तर का निर्माण अलग अलग ज़िलों में कैसे हुआ, ये आपको देखना है। तो ये सबसे पहले पूरा बस्तर था, काफ़ी बड़ा, एक देश के जैसा, एक राज्य के जैसा, केरल जैसा राज्य। इसका जो है 1998 में क्या हुआ? विघटन हुआ। 1998 में क्या हुआ? यहाँ से विभाजन होकर 2 जिले बने। कौन कौन से? एक जिला बना यहाँ पर अलग से ऊपर क्षेत्र में, उत्तर बस्तर कांकेर। उसके बाद नीचे जो है इसका विघटन हुआ और बन गया यहाँ से पूरा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। इस तरीके से 1998 में जो है आपको ध्यान में रखना है 2 जिले नए बने, क्योंकि काफ़ी बड़ा था प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यहाँ पर प्रशासन करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो दंतेवाड़ा और कांकेर 2 नए जिले बने बस्तर से अलग होकर। उत्तर क्षेत्र में उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। फिर समय बढ़ता गया, है ना, छत्तीसगढ़ जब अलग से राज्य बना तो यहाँ पर जो है उसके बाद 2 नए जिले बने। एक कांकेर से अलग होकर बना नारायणपुर, यहाँ पर कांकेर से अलग होकर नारायणपुर बना। ठीक है, 2007 में, 1 मई 2007 में। ठीक ऐसे ही दंतेवाड़ा, ये भी काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ से भी जो है अलग होकर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम था बीजापुर। ये आपका बीजापुर, ये बनाया गया 1 मई 2007। दोनों जो है 1 मई 7, है ना, 1 मई 2007 बनाया गया। उसके बाद पुनः कुछ समय सालों बाद बस्तर का भी जो है फिर से कहना चाहिए यहाँ पर इस संभाग में नए जिले बनाए गए। तब जो है बस्तर जिले को घटाकर, इसकी सीमा घटाकर यहाँ पर जो है नया जिला बना कोंडागांव 2012 में, 2012 में। ठीक ऐसे ही
दंतेवाड़ा इसको और इसके दायरे को सीमित कर दिया गया और दंतेवाड़ा से अलग होकर बन गया सुकमा 2012 में। अर्थात 2012 में 2 जिले बने, बस्तर से अलग होकर कोंडागांव, दंतेवाड़ा से अलग होकर सुकमा। तो इस तरीके से जो है बस्तर का समय के साथ जिलों में विभाजन होता गया और वर्तमान में यहाँ पर 7 जिले हैं बस्तर को मिलाकर, जिसको मिलाकर बस्तर संभाग भी कहा जाता है। तो आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा कि बस्तर जो है कैसे इसका दायरा जो है सीमित हो गया है ना, आपको समझना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बस्तर के जो है सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं और कौन कौन से तहसील है, सारी चीज़ों को हमको समझना है क्या क्या है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से आप लोग सीख रहे हैं तो डाउट ना हो करके, नहीं तो इसको फटाफट पढ़ाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपको फील नहीं होना चाहिए कि हम दूर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको ये फील होना चाहिए कि हम सर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बस्तर है ना, तो बस्तर का हमको यहाँ पर सबसे पहले जो है जिला बन गया, हमको मालूम है कि 1948 में जिला बना और यहाँ पर ये संभाग बना, याद रखेंगे बस्तर 1981 में, है ना। संभाग का बना 1981 में संभाग बना, याद रखेंगे, ठीक है। कौन से नंबर का संभाग बना ये, तो आपको याद रखना तीसरे नंबर का संभाग बना। सबसे पहला संभाग बना रायपुर संभाग 1862 में, उसके बाद 1956 में दूसरा संभाग बना, फिर तीसरा संभाग बना छत्तीसगढ़ का बस्तर, थर्ड संभाग, ठीक है दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ बस्तर, तो बस्तर जैसे हमको जाना है ना, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बस्तर को, ये आपका रायपुर है ना, हमको रायपुर से जाना है कहाँ, बस्तर घूमने। तो यहाँ जाने के लिए जो है आपको सड़कों के माध्यम से जाना पड़ेगा, सड़क है ना। तो देखिए यहाँ पर रायपुर से हम जाते हैं तो एक तो जगदलपुर जाने के लिए सबसे प्रमुख जो मार्ग है वो है सड़क मार्ग। रायपुर से जाओगे नेशनल हाईवे 30 से जाना पड़ेगा, सबसे मुख्य सड़क है। तो रायपुर से धमतरी है ना, ठीक है, और धमतरी होते हुए बालोद, और बालोद से कांकेर, और कांकेर से कोंडागांव होते हुए आप बस्तर पहुंचोगे, ठीक है। और ये सड़क जो है ये चली जाती है सुकमा और नीचे और, तो NH 30 के माध्यम से आप बस्तर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर बस्तर जैसे पहुँचते हैं तो बस्तर के बारे में कई सारी बातें जिसको मैं अब एक एक करके बताऊँगा, पर उसके पहले आप लोग थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बस्तर के आसपास कौन से ज़िले हैं, अर्थात कितने सीमावर्ती ज़िले हैं और कितने सीमावर्ती राज्य हैं। चलो हम लोग देखते हैं बस्तर के आसपास कौन कौन से सीमावर्ती ज़िले अर्थात पड़ोसी ज़िले। ये आपके सीमावर्ती ज़िले और सीमावर्ती राज्य। अगर किसी राज्य से घिरा होगा तो उसको मैं कहूँगा सीमावर्ती राज्य। तो सीमावर्ती ज़िले में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बस्तर के आसपास कितने ज़िले हैं जो पड़ोसी ज़िले हैं। बस्तर के ऊपर देखेंगे उत्तर में तो कोंडागांव, इधर देखेंगे आप पश्चिम उत्तर में तो बीजापुर, इधर पश्चिम में देखेंगे तो दक्षिण, और आप दक्षिण में देखेंगे तो सुकमा, और इधर पूर्व में देखेंगे तो उड़ीसा। तो इस प्रकार से आपका जो है पड़ोस सीमावर्ती ज़िलों की संख्या अगर बात करें तो कोंडागांव 1, बीजापुर 2, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 4 ज़िले हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है। पहला क्या है आपका कोंडागांव, फिर आपका बीजापुर, फिर आपका दंतेवाड़ा है ना, फिर चौथा आपका सुकमा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 4 जिलों से घिरा हुआ है आपका बस्तर। उसके बाद सीमावर्ती की राज्य बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, एक ही राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य से घिरा हुआ है। उड़ीसा के नवरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट, जयपुर जो है जिलों से घिरा हुआ है आपका बस्तर क्षेत्र। तो इस प्रकार से अगर बात करूं तो ये यहाँ पर 4 सीमावर्ती ज़िले और 1 सीमावर्ती राज्य।
इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलते कि बस्तर एक सीमावर्ती जिला है, एक भू आवेष्टित जिला नहीं है ना। बस्तर क्या है? भू आवेष्टित जिला नहीं है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो जो है बाहरी राज्य के संपर्क में है, अर्थात यहाँ पे लिखना है भू आवेष्टित जिला नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, बात आती है नामकरण के बारे में कि बस्तर का नामकरण कैसे हुआ बस्तर। इसका हम लोग थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो बस्तर को दोस्तों कहा जाता है, इसके नाम के पीछे जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, अलग अलग लोगों के है ना माध्यम से पता चलता है ना, पुराणों से, शास्त्रों से, कहानियों के माध्यम से, कि बस्तर जो है यहाँ के लोग जो है निवास करते थे बांस वृक्ष के तल पर। अब बांस वृक्ष के तल मतलब ऐसा नहीं कि बांस वृक्ष के तल पर, बांस से बनी लकड़ियों के तल पर, अर्थात बांस से बनी हुई झोपड़ी है ना, घर, मकान। तो बांस के तल पे रहने से इनका नाम क्या है? बांस तल। और बांस तल से नाम पर क्या पड़ गया? बस्तर। ठीक है, बांस के तल की वजह से। ठीक है, फिर इनको कहा जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो है बांस के अलावा ये क्षेत्र इतना विस्तृत था, विस्तृत क्षेत्र था, बहुत बड़ा जगह था। तो विस्तृत तो बोल नहीं पाते संस्कृत में, तो विस्तृत क्या बन गया? वो बस्तर बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये वस्त्र से बना हुआ है। वस्त्र मतलब कपड़ा होता है, तो कपड़ा से संबंधित एक कहानी है कि एक समय की बात है, प्राचीन काल में यहाँ के राजा हुए काकतीय नरेश अन्नमदेव, जो कि माँ दुर्गा के शाक्त के उपासक थे, है ना। तो उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर जो है माँ दुर्गा प्रकट हो गई, जिनको माँ दंतेश्वरी कहा जाता है ना, दंतेश्वरी क्योंकि उपासक थे वो। तो यहाँ पर जो है दंतेश्वरी के प्राकट्य होने के बाद माँ दंतेश्वरी उनको वरदान में बोलती है कि तुमको क्या चाहिए बेटा? तो बोलते हैं कि मुझे साम्राज्य का, अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो ठीक है ना, इसके लिए आप एक काम करिए, आप जो है आगे आगे चलिए, है ना, मैं पीछे पीछे चलूँगी। आप जितनी दूर आगे चलेंगे उतनी देर तक जो है आपका साम्राज्य माना जाएगा और उस क्षेत्र के अंदर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो यह बात जो है अन्नम देव जो शासक है काकतीय वंश के, उन्होंने उनके शर्त को स्वीकार करते है ना किए। पर वहाँ पर माता जी ने एक शर्त रखा कि आप जब आगे बढ़ोगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। पर घटना कुछ ऐसा घटा कि ठीक है ना, माता जी के हिसाब से है ना जो बात थी उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया कि दंतेवाड़ा में जो है एक नदी है, डंकनी शंकनी नदी, जहाँ पर जो है माता जी के पैर जो है वहाँ पर धंस गया। अब रेती में धंस गया तो आवाज़ जो थी, क्योंकि माँ जो है पैरों में क्या पहन रखी थी? पायल। तो पायल की जो झनकार है वो एकाएक समाप्त हो गई। तो अन्नम देव को लगा कि शायद माता जी जो है वो चली गई या फिर कुछ हो गया दूसरा चीज़। तो इस मकसद से कहना चाहिए उनको, जब ऐसा अनुभव हुआ तो पीछे मुड़ के जब देखे तो माता जी वहाँ पर नहीं थी, अंतर्धान हो गई। और वो पूरा क्षेत्र जो है वस्त्र से घिरा हुआ था, वस्त्र के अंदर भी ढका हुआ था। तो वस्त्र से ढका हुआ था वो क्षेत्र, है ना, वस्त्र के तल में था, वस्त्र के नीचे था, तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया बस्तर, है ना। वस्त्र से क्या बन गया? वस्त्र। तो इस टाइप की कहानियाँ हैं, है ना, पौराणिक कथाएँ, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बस्तर क्षेत्र में कि बस्तर क्षेत्र में क्या क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो बस्तर को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। तो मैं बस्तर को जूम टेक्नोलॉजी से यहाँ पर इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बस्तर को मैं यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हम बस्तर को अच्छे से समझ सकें। चलिए ये आपका बस्तर क्षेत्र है ना, उसका ऊपरी हिस्सा आपको समझना है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये मान के चलिए पूर्वी क्षेत्र है बस्तर का, जो कि उड़ीसा के नवरंगपुर, है ना, कालाहांडी और जयपुर, कोरापुट जैसे ज़िलों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इधर जो है बीजापुर ज़िला से घिरा हुआ है। फिर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो है दंतेवाड़ा क्षेत्र से घिरा हुआ मिलेगा। फिर नीचे जो है यहाँ पर आपको जो है सुकमा से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ये आपका कोंडागांव, इधर आपका है उड़ीसा राज्य,
इधर है नीचे आपका, याद रखेंगे, सुकमा। इस क्षेत्र में है आपका, ध्यान रखना है, दंतेवाड़ा। और इस क्षेत्र में है बीजापुर। तो ये आपके 4 जो है सीमावर्ती जिले और एक सीमावर्ती राज्य से घिरा हुआ है अपना बस्तर। इसके क्षेत्रफल की बात है ना बारे में अगर मैं बात करूं कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है वर्तमान जो बस्तर, तो ये बस्तर का जो क्षेत्रफल है लगभग 65-96 वर्ग किलोमीटर का इसमें दायरे में फैला हुआ है। 6596 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बस्तर। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रहेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कितने तहसील हैं, सवाल आता है तहसील। चलिए, तो तहसील को देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी तहसील है। तो इस तहसील को यहाँ पर पकड़ने के लिए सबसे एक आसान तरीका होता है सड़कों को ट्रेस करना। सड़कों के माध्यम से जो है, अर्थात यातायात के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे कि कौन कौन सा तहसील कहाँ कहाँ पर है। तो यातायात के जो साधन हैं उनमें अपन गौर करते हैं। तो बस्तर क्षेत्र में जो है, यहाँ जाना है रायपुर से, तो मैंने बताया NH-30 जो है एक सबसे है ना प्रमुख मार्ग है बस्तर पहुँचने के लिए। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 30, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैप में बना रहा हूँ नेशनल हाईवे 30। आगे समझ में, इसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ NH-30। इसके बारे में कहा जाता है इस सड़क के बारे में कि ये राज्य की सबसे लंबी सड़क है ना, राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग, जिसकी लंबाई लगभग 636 किलोमीटर है दोस्तों, 636 किलोमीटर। गौर करेंगे इस बात को। फिर एक सड़क जो है उड़ीसा राज्य से और इधर दंतेवाड़ा को जोड़ते हुए दाएं से बाएं की ओर जो है सड़क जा रही है, ये काफ़ी प्रमुख है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सड़क, ठीक है, इधर दंतेवाड़ा को कनेक्ट कर रही है और इस साइड उड़ीसा को कनेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से आपके दाहिने और बाईं ओर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और दोनों का नाम एक ही है। इस सड़क का नाम याद रखेंगे NH-63, 63 नंबर की सड़क। ठीक है, एक है आपका 30 नंबर की सड़क, दूसरा है आपका 63 सड़क। इन दोनों को आपको ट्रेस करना है। सीधा जो आ रहा है ऊपर से नीचे उसको 30 बोलना है और जैसे जा रहा है उसको क्या बोलना है, 63। यहाँ तक क्लियर। इसके साथ साथ जो है अब हमको तहसील को पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो तहसील को पकड़ना है तो इसी सड़कों में आप लोग बिछा सकते हो, है ना। पहला जो तहसील जब आएंगे इधर से कोंडागांव से, तो यहाँ पे पहला जो तहसील पड़ेगा वो है बस्तर। बस्तर एक तहसील है यहाँ पर इस नाम से। फिर आगे जाएंगे तो अगला जो तहसील पड़ेगा वो है आपका जगदलपुर। कौन सा तहसील, जगदलपुर, इस नाम से तहसील। फिर नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपका अगला जो तहसील वो है दरभा तहसील। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दरभा तहसील। तो 3 तहसील जो है आपको नेशनल हाईवे में दिखाई देगा। उसके बाद जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर रुख करेंगे तो अगला जो तहसील आएगा यहाँ पर, उसका नाम आपको याद रखना है तोकापाल। कौन सा तहसील, तोकापाल तहसील, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दंतेवाड़ा की सीमा से लगा हुआ अगला जो तहसील है वो है बस्तानार। आपको बस्तानार तहसील। तो 2 तहसील जो है इधर है। इसके अलावा जो है और भी तहसील है ना। जगदलपुर से जो है एक सड़क गई है इस क्षेत्र में, आपके ईशान कोण में, अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना, जिला सड़क। ठीक ऐसे ही जगदलपुर के इधर भी गया सड़क, पर पहले इसको देख लेते हैं। जगदलपुर से जो एक सड़क गई है, जानते हो जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है, चौराहों की राजधानी, अभी सब पढ़ाऊँगा। तो इधर है आपका, आपको याद रखना, बकावंड। आपका बकावंड तहसील। आप जाएंगे कोंडागांव से रुक करेंगे तो बस्तर तहसील, इसके बाजू में बकावंड तहसील। फिर आप जगदलपुर से इस तरफ जाते हैं आप लोग, है ना। अब अगर जाओगे तो इस क्षेत्र में यहाँ के लिए भी आपको बाकायदा सड़क बना हुआ है, ठीक है, जो कि आगे बीजापुर भी चले जाता है ना, दंतेवाड़ा भी जाता है इधर से, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग से तहसील, जिसका नाम है लोहंडीगुड़ा। कौन सा तहसील है, लोहंडीगुड़ा, ये आपका तहसील।
तो इस प्रकार से जो है जगदलपुर के एक कोने में और एक कोने में, दोनों कोने में कहना चाहिए आपको तहसील देखने को मिलेगा बकावंड और लोहंडीगुड़ा। तो इस प्रकार से बस्तर में, ठीक है, वर्तमान में अगर तहसीलों की संख्या देखें तो 3, 2, 5 या फिर बोलना चाहिए ये 3 और ये 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 7 तहसील हैं। कौन कौन से बोलने से, एक बस्तर है ना, इधर बाजू में बकावंड, इधर लोहंडीगुड़ा, ये 3 आपको दिखना चाहिए। फिर बीच में आएंगे तो जगदलपुर है। जगदलपुर से जब दंतेवाड़ा की ओर जाओगे तो पहले तोकापाल पड़ रहा है, फिर बस्तनार, तीनों सीध में दिखना चाहिए, और सबसे नीचे दरभा। ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं। सड़क से आ रहे हो तो पहले पड़ा बस्तर, फिर जगदलपुर, फिर दरभा, ऐसे भी ट्रेस कर सकते हो। फिर जगदलपुर में आके फिर है ना ठहरना है। इसके एक कोने में है बकावंड और इसके दूसरे कोने में है लोहंडीगुड़ा, इन कोनों को पकड़ना है। उसके बाद बस्तर से जब जगदलपुर से जब जाएंगे दंतेवाड़ा तो तोकापाल और अगला जो तहसील पड़ेगा वो है बस्तनार। तो इस प्रकार से 7 तहसील मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके क्षेत्र को भी हम लोग बना सकते हैं कि कौन सी तहसील का दायरा कितना कितना है, पर आप लोगों को जो है इस टाइप से अगर मैं बताऊं तो काफ़ी जो है वृहद होगा। फिर भी देख लो, बस्तर तहसील का जो क्षेत्र है अगर मैं बात करूं तो ये है आपका बस्तर तहसील, ठीक है, ये है आपका बकावंड तहसील, ये है आपका लोहंडीगुड़ा, ये है आपका बस्तनार तहसील, ठीक है दोस्तों, ये है आपका तोकापाल, ठीक है, और ये है आपका जगदलपुर। जगदलपुर तहसील का एरिया, बकावंड तहसील का एरिया, बस्तर तहसील का एरिया, लोहंडीगुड़ा तहसील का एरिया, बस्तनार तहसील का एरिया, इसका तहसील, सब तहसील मैंने बता दिया। ऐसा है इसका लोकेशन मैप में अगर देखोगे, पर हमको जो है इतना डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है, ये केवल जानकारी के लिए था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ के हर एक तहसीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, पर उससे पहले इस लोगों को जिंदा करना है। जिंदा करना अर्थात यहाँ के लिए चाहिए पानी, अर्थात जल की व्यवस्था। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो है जल की कमी नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ पर नदियों की जो है अविरल धारा बह रही है सदा नीरा के रूप में। चलिए जानते हैं कौन सी यहाँ पर वो नदी है। तो देखो, उड़ीसा है, उड़ीसा के इधर एक क्षेत्र है, जिला, जिसका नाम है कोरापुट। आपको समझना है कोरापुट और कोलाहांडी, नवरंगपुर, जयपुर। चलो है ना, आराम से देखो, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। इधर है आपका कालाहांडी, ठीक है, यहाँ पर है आपका जयपुर, इधर है नवरंगपुर, सब उड़ीसा के जिले। इधर है आपका कोरापुट। इतिहास से पढ़ाऊंगा, इन सबसे संबंधित कुछ कुछ घटनाएं हैं जो कि काफ़ी फेमस है। तो कालाहांडी क्षेत्र से जो है यहाँ पर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है मुंगेर पर्वत, जहाँ से जो है एक नदी का उद्गम हो रहा है, जिस नदी का नाम है इंद्रावती। आप सभी जानते हैं बस्तर की आन बान और शान और जान कहना चाहिए इंद्रावती नदी है, जो कि इधर होते हुए बीजापुर दंतेवाड़ा निकल जाती है। समझना है। ये आपका इंद्रावती नदी, जिसके बारे में मैं बाद में नदी वाले टॉपिक में खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा। इंद्रावती नदी को किन किन नदियों के नाम से जाना जाता है। बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर की गंगा, इस नाम से जाना जाता है इंद्रावती, ठीक है। मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो मंदाकिनी, बस्तर की गंगा, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है इंद्रावती, जो कि कालाहांडी से इसका उद्गम होता है, वहाँ के पहाड़ से। अब ये नदी बह रही है। ठीक ऐसे ही नदी आपके कोरापुट में यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है शबरी नदी। कौन सी नदी? शबरी नदी। तो ये जो शबरी नदी है, जिसको कोलाब नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, कौन सी नदी के नाम से? कोलाब नदी। तो ये कोरापुट, कोरा में कौन है? सबरी, या सबरी के कोरा,
इसको याद रखना, सबरी, जिसको कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। कोलाब नदी काफ़ी फेमस है। तो ये 2 नदियाँ खास है बस्तर ज़िले में। बाकी छोटी छोटी नदियाँ नाला तो बहुत सारे, जिसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि इतना जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल जिला परिचय। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया इसका। अब यहाँ पर देखोगे, बस्तर में जाओगे तो यहाँ पर पूरा चारों तरफ पठार देखने को मिलेगा। पठार मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला, इसलिए बोलते हैं बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो थोड़ा सा पठारों के बारे में थोड़ा जान लो, फिर मैं सारी चीज़ों को है ना एक्सप्लेन करूँगा। तो बस्तर के इस क्षेत्र में, बकावंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा पर्वतों की इधर श्रृंखला जो एक घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पर इस घाटी का नाम है विनता घाटी। कौन सी घाटी? विनता घाटी। इसको ध्यान में रखेंगे। इस साइड आएंगे तो आपको इधर भी आपको पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलेगा, है ना, काफ़ी सारे। ये बस्तरनार क्षेत्र में जो पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलेगा, तो इधर भी जो है घाटी बन जाता है। घाटी का मतलब होता है कि वो जो है वहाँ से रास्ता निकलता है घुमावदार, तो बन जाता है घाटी, नीचे नदी भी रहता है। तो यहाँ पर जो है बस्तरनार घाटी देखने को मिलता है। बस्तरनार घाटी, प्रश्न पूछ दिया कि बस्तरनार घाटी राज्य के किस जिले में है, विनता घाटी राज्य के किस जिले में है, सबके लिए आंसर क्या होगा? बस्तर जिला। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप जाएंगे तो दरभा क्षेत्र में जो है आपको यहाँ भी पर्वत देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये पूरा श्रृंखला है पूरा इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दरभा घाटी। कौन सा घाटी? दरभा घाटी। ठीक है, आप जगदलपुर की इस क्षेत्र में जाएंगे दक्षिण पूर्व में, तो इधर भी आपको पहाड़ पर्वत देखने को मिलेंगे, है ना, खूब सारे जंगल, साल वनों से आच्छादित इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। इधर आपको देखने को मिलेगा कांगेर पर्वत में कांगेर घाटी। तो इस प्रकार से लगभग आपको चारों तरफ में, इधर देख रहे हो ऊपर में विनता घाटी, नीचे में दरभा घाटी, इस साइड कांगेर, तो इस साइड बस्तरनार घाटी। 4 घाटी हैं। ये खास बड़े बड़े घाटी है, बाकी छोटे छोटे घाटी तो और भी हैं, पर उसको जानना जरूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बस्तर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ खास चीज़ें हर एक तहसील से। पर बस्तर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो खनिज की बात करें, है ना, जलप्रपात की बात करें, नदियों की बात करें, है ना, वनों की बात करें, वनोपज की बात करें, है ना, यहाँ की लोक कला संस्कृति, धार्मिक क्षेत्र की बात करें, हर चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ये अद्वितीय है, अपने आप में ये थोड़ा अलग है। यहाँ की जो परंपरा है वो आदिकालीन है, बहुत ही पुरानी, क्योंकि यहाँ रहते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी का मतलब ही होता है पहले के वासी। आदि मतलब प्रारंभ होता है पहला, पहले के वासी। तो ये जो पुराने वासी हैं, इनकी जो है लोक कला संस्कृति आज भी वही है जो हजारों साल पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद, मतलब यहाँ के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन काफ़ी कहना चाहिए अपने आप में बेमिसाल है। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि राजधानी के नाम से, किन की राजधानी के नाम से जाना जाता है बस्तर। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कहा जाता है इसको, बस्तर क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वर्ग। फिर कहा जाता है पर्यटकों की राजधानी। ध्यान में रखेंगे, पर्यटकों की राजधानी, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के लिए दुनिया भर के, है ना, क्षेत्र घूमने लायक। बस्तर, ओवरऑल बस्तर संभाग की अगर बात करूँ तो इनको कहा जाता है पर्यटकों की राजधानी। अब यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो पर्वतों की राजधानी। यहाँ पर पठार है बहुत सारे, तो पठारों की राजधानी। पर्वत पठार में दुनिया भर की नदी का उद्गम हो रहा है, नदियों की राजधानी। बहुत सारी नदियाँ हैं, नदी में दुनिया भर के जलप्रपात है, वाटरफॉल है, झरने हैं, तो जलप्रपातों की राजधानी। इसके साथ साथ यहाँ पर पहाड़ी है, पर्वत है, तो वहाँ पर है घाटी, तो घाटियों की राजधानी। उन घाटी पहाड़ों में जो है बहुत सारे गुफाएं हैं, दुनिया भर की गुफा, प्राचीन गुफा वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इनको कहा जाता है गुफाओं की राजधानी, है ना। दुनिया भर के रहस्य भी है वहाँ पर गुफाओं में। यहाँ पर दुनिया भर के कहना चाहिए काष्ठ मृतक कला, है ना, बहुत सारे आदिकालीन संस्कृति है,
तो इसको आदिकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है पूरा आदिवासियों की नगरी है ना, आदिवासियों की, जिनको जनजाति कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है जनजातियों की राजधानी, है ना, या फिर आदिवासियों की राजधानी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की राजधानी कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? बस्तर मानना है। जनजातियों की राजधानी मानने से बस्तर मानना है। यहाँ पर आपको वनोपज में देखेंगे साल वन, है ना, तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को, साल वनों का द्वीप या साल वनों की राजधानी बोलने से बस्तर। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काजू, है ना, कोशा, ठीक है, इमली, ये भी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो इसकी भी राजधानी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इतिहास में मैं ले चलूँ आपको, तो यहाँ पर आपका जो है प्राचीन काल में नल वंश की राजधानी थी ना, नल वंश। ठीक है, आपका उसके बाद यहाँ पर जो है नाग वंश। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है काकती वंश, इन सभी की जो है राजधानियाँ थी। चौराहों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के चौराहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, 3, 3, 6, 3, 7, है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और भी यहाँ पर 10 बता सकता हूँ, है ना। इतने सारे क्षेत्रों की या इन कारणों से इनको जाना जाता है राजधानी के नाम से। ठीक है, ये आपको मेंस में काम आएगा जब आप लिख सकते हो बस्तर को। ठीक है, गुफाओं की राजधानी, फिर से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का तो स्वर्ग तो बोलना ही बोलना है। पर्यटकों की राजधानी, पर्वतों की राजधानी, पठारों की राजधानी, नदियों की राजधानी, जलप्रपातों की राजधानी, घाटियों की राजधानी, गुफाओं की राजधानी, आदिकालीन सभ्यता की राजधानी, जनजातियों की राजधानी। ठीक है, आपका जो है साल वनों का द्वीप, काजू, कोसा, इमली की राजधानी, नल वंशों की राजधानी, नाग वंश की राजधानी, काकती वंशों की राजधानी, चौराहों का नगर है, ये चौराहों की राजधानी। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ की कला को लेकर, काष्ठ कला, है ना, काष्ठ कला, धातु कला, ठीक है, मिट्टी का कला, बांस कला। ठीक है, काष्ठ का मतलब लकड़ी से दुनिया भर के जीव जंतुओं का जो है, ठीक है, लकड़ी से सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं लकड़ी के, है ना। धातु से निर्मित, है ना, कांसे का, पीतल का जो है बहुत सारे देवी देवताओं के जो है मूर्ति बनाते हैं। मिट्टी से दुनिया भर के, है ना, बर्तन वगैरह बनाते हैं। बांस से दुनिया भर के जो है बांसुरी, वाद्य यंत्र, टुकनी वगैरह, ठीक है, घर में जो प्रयोग होने वाले, ये सारे चीज़ों की जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कपड़े भी, है ना। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों के कारण इसकी भी आप राजधानी कह सकते हो बस्तर को। तो यहाँ पर 20 प्रकार के मैंने राजधानी बता दी है बस्तर को। ठीक है, इसके नाम से ये विख्यात है बस्तर। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये समझ के और भी यहाँ पर 10 बता सकता हूँ क्योंकि बस्तर जो है अपने आप में अनंत है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।